अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। किदां हाल चाल वीरो, ठीक ठाक हो? लो वीरो, याद है ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਵਿਖਾਈ ਸੀ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਨਾ ਖਾਣ, ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੂ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਣ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਸੇ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ, ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤਮਾਚਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲੇ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਜਰਾ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋ ਪਹਿਲੇ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ। दिल्ली में स्टूडेंट्स का काफी बड़ा प्रोटेस्ट देखने के लिए मिला, लेकिन प्रोटेस्टेंट्स के ऊपर दिल्ली पुलिस ने काफी ज्यादा हमले किए, उनकी डंडों से पिटाई करी। लेकिन जब वो छुपने के लिए या फिर रात गुजारने के लिए जगह ढूंढने लगे तो उनको राम मंदिर दिखा। लेकिन राम मंदिर में घुसने से पहले ही वहां के जो पुजारी हैं, वहां का जो मैनेजमेंट है, उन्होंने उनको मना कर दिया। साथ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮੰਦਿਰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਵੱਡਾ, ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅੰਦਰ ਨਾ ਵੜ ਜਾਣ, ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਨਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ मोबाइल तक भी उन्होंने अपने अंदर चार्ज किए ने यार। मैं ये भी बोला कि आप जय श्री राम बोलो, जब भी हम आपको अंदर आने देंगे। लेकिन ये सब होने के बाद भी जो मेन गेट के दरवाजे हैं राम मंदिर के, उनको बंद कर दिया गया। देखो आप वीडियो कैसे सामने आ रहे हैं, जहां पे बच्चे रो रहे हैं, जिनकी पिटाई लगाई है दिल्ली पुलिस ने, उनको राम मंदिर के अंदर भी नहीं जाने दिया जा रहा है। तो पुजारियों ने दोस्तों मंदिर बंद कर रखा है। यहाँ पे उन्होंने बाहर पथराव चल रहा है, तो सब लोग यहाँ पे ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਜੂਤ ਫੇਰੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਝੂਠੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ पंडित तक ने सारे पहुंचे कि मंदिर में पहुंचे। ये लड़की इंजर्ड है, तो ये मंदिर में जाना चाह रही थी, तो पुजारियों ने बंद किया है। ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਬੰਦਾ ਪੁਜਾਰੀ मंदिर का दरवाजा पुजारियों ने बंद कर दिया है। शेम शेम। शर्म ना वैसे दो मर जाना। लेकिन वही अगर आप देखो जंतर मंतर में आए दिन प्रोटेस्ट होते ही रहते हैं। आपको फार्मर प्रोटेस्ट तो याद ही होगा, किस तरीके से लंगर की सेवा लगाई गई थी। उसी तरीके से आज के समय में जो बच्चे हैं वो इतना ज्यादा परेशान हो गए थे, उनको कोई जगह नहीं मिल रही थी, उनको मंदिर में भी शरण नहीं मिल रही थी। लेकिन जैसे ही वो गुरुद्वारे साहब बंगला साहिब के पास गए, उनको एरिया भी दिया। साथ में गुरुद्वारा प्रबंधक की कमेटी ने उनको ये भी बोला कि आप यहाँ पे बैठ के आराम से प्रोटेस्ट भी कर सकते हो, और अगर आप वहां पे प्रोटेस्ट करते हो तो आपको कोई भी पुलिस वाले लेके नहीं जाएंगे। भाई यही बात है। जब फार्मर प्रोटेस्ट चल रहे थे तो उस समय निशान साहिब के साथ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, लोग अपनी आवाज को बुलंद कर रहे थे, लेकिन उस समय उनको खालिस्तानी बोला गया। लेकिन उनको ये चीज समझनी चाहिए, जहां पे भी निशान साहिब होंगे, उनके नीचे जब लोग खड़े होंगे, जो प्रोटेस्ट है लोग करेंगे, तो उनको दुनिया में कोई भी ताकत नहीं हरा पाएगी। कितना भी बड़ा दुनिया का तानाशाह आ जाए, चाहे वो मोदी जी आ जाए, चाहे वो अमित शाह आ जाए, चाहे कितने भी बड़े बड़े तानाशाह हो, कोई निशान साहिब के आगे नहीं खड़ा हो सकता, ना टिक सकता। खालसा राज की डिमांड लोग क्यों करते हैं? आप देखो जिस तरीके से जो लोग हैं, नाम उनका नाम पता ना पता, लेकिन कैसे उनको सेवा दी जा रही है। साथ में उनके खाने पीने का जो इंतजाम है वो भी किया जा रहा है, और बताया ये भी जा रहा है उनके मरहम पट्टी का भी इंतजाम किया जा रहा है। आप सोच सकते हो जो लोग कुछ साल पहले तक फार्मर प्रोटेस्ट में ये बोल रहे थे कि लोग देश विरोधी हैं, पाकिस्तान से फंडेड है, इनको उल्टी सीधी गालियां दे रहे थे सुबह से लेकर शाम तक, जहां पे इतने महीनों तक प्रोटेस्ट चला, और उस समय जितने जो लोग थे वो उनके खिलाफ खड़े हुए थे। लेकिन आज के समय में आप देख लो, वही सरकार है, वही जो लोग हैं जो एक समय में राम मंदिर के लिए लड़ रहे थे और सिखों को गालियां दे रहे थे, पंजाब को गाली दे रहे थे, आज वही लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि जो सिख कौम है वो कितनी ज्यादा मददगार है। और आज उनको ये चीज समझ में आ रही है कि सिख कौम हमेशा सही चीज के लिए लड़ाई लड़ती है। और जब फार्मर प्रोटेस्ट का टाइम चल रहा था तो बहुत सारे लोग, जो पूरा मीडिया है वो उनको देश विरोधी बता रहा था। आज के समय में भी आप देख लो, जो लोग हैं उनको मंदिरों में घुसने नहीं दिया जा रहा, जो पुजारी लोग हैं वो उन्होंने दरवाजे ही बंद कर दिए। लेकिन वहीं अगर आप देखो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने उनके इतने बढ़िया इंतजाम किए गए। बहुत जरूरी चीज दिखानी थी आपको, वो देख रहे हो ऊपर बिल्डिंग, जूम करता हूं, आप दिखा कुछ? अभी भी नहीं। अब देखो, ये दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर है, ठीक है? अब देखो, ये है बंगला साहिब गुरुद्वारा का गेट नंबर 2। इसके सामने प्रोटेस्टर्स बैठे हैं। जब दिल्ली पुलिस पूरे दिल्ली से खदेड़ खदेड़ के प्रोटेस्टर्स को भगा रही है, तब बंगला साहिब के सामने इन प्रोटेस्टर्स को सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिली है। और ये पहला वाकया नहीं है, हमने जितने भी प्रोटेस्ट देखे हैं, चाहे खाना हो, चाहे सिक्योरिटी हो, चाहे रहना हो, गुरुद्वारा सब कुछ प्रोवाइड करता है।
ऐसा लगने लगा है कि इस देश की सरकारों से ज़्यादा अभी इस देश के नागरिकों को सहारा ये गुरुद्वारे दे रहे हैं। पता नहीं क्या खास इस कम्युनिटी पे, इसकी सर्विस पे, पर ये कभी इस देश को लेट डाउन नहीं करती। हाँ, हमने ज़रूर कई बार कई लेट डाउन किया है और शायद आगे भी करते रहेंगे, पर इनका सेंस ऑफ सर्विस है वो अंदर से आता है। अब ये विजुअल इतने कॉन्फिडेंट तरीके से ये प्रोटेस्ट कर पा रहे हैं, जैसे इन्हें भरोसा है कि यहाँ तो दिल्ली पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। हाय हाय। इसी जगह में अभी एक बहुत मजेदार वाक्य हुआ। अपेरेंटली ये गुरुद्वारा के सामने की जो रोड है, बंगला साहिब के सामने की जो रोड है, गुरुद्वारा प्रबंधन ने प्रोटेस्टर्स को परमिशन दी है कि आप बैठ के यहाँ प्रोटेस्ट कीजिए, और ये वॉलंटियर्स यहाँ खड़े होकर ट्रैफिक मैनेज कर रहे हैं। अभी एक दिल्ली पुलिस की गाड़ी निकली, फिर कमिश्नर की गाड़ी निकली और वो थोड़ा सा रुकने की कोशिश किए, तो वॉलंटियर्स ने हाथ दिखा के उनको आगे जाने का इशारा किया कि आपको यहाँ पे रुकने का कोई काम नहीं है, यहाँ हम मैनेज कर रहे हैं और हमने प्रोटेस्ट की परमिशन दी है, ये हमारी गारंटी है। भाई एक ही दिल है यार, कितनी बार जीतोगे यार। सैल्यूट है आप लोगों की स्पिरिट को, सैल्यूट है। दिल्ली में स्टूडेंट्स की प्रोटेस्ट में एक निहंग सिंह भी वहां पे सामने आ गए थे और निहंग सिंह से भी दिल्ली पुलिस की टकरार हो गई। तो भाई दिल्ली पुलिस वाला जो बंदा है ना, बाद में उनसे माफी मांगता हुआ नजर आया, क्योंकि उसे पता है अगर वो गलत बंदे से भिड़ गया ना तो उसका जीना मुश्किल हो सकता है, उसका दिल्ली में रहना मुश्किल हो जाएगा। वो हाथ जोड़े हैं जो कि सिविल ड्रेस में माफी मांगी है, अगर वो सही किसी निहंग के पल्ले पड़ गए तो वो सामने नहीं टिक पाएंगे। अब आप वीडियो देखो, उसमें सारी चीजें साफ साफ नजर आ रही हैं। ये क्या तुम्हारे पुलिस वाले का बिहेवियर? ये क्या तरीका है? खड़े बच्चा सही खड़े तुम भारत की जरूरत नहीं है भाई। ये क्या है? भाई कुछ प्रोटेस्टेंट मोदी जी के बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें भी बोल रहे थे, सुनिए जरा क्या क्या वो बोल रहे हैं। मोदी साला भड़वा है। जो अंधभक्त हैं वो भद्दे कमेंट कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि भाई देश विरोधी जितनी जो गतिविधियां हैं वहां पे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है वो उनको सपोर्ट करने के लिए सामने आती है। ऐसे कई सारे सोशल मीडिया पे ट्वीट्स देखे गए हैं, कमेंट्स देखे गए हैं कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ऐसे बच्चों का साथ दे रही है जो कि देश विरोधी है। मतलब देश का जो स्टूडेंट है जो कि परीक्षा को नहीं दे पा रहा है, एजुकेशन के लिए जो लड़ना चाह रहा है, वो देश विरोधी हो गया। भाई कोई पार्टी जैसे कॉकरोच जनता पार्टी है वो आम आदमी पार्टी से मिली जुली हो सकती है, ये लोग आपस में मिले जुले हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो किसी ना किसी सही कॉज के लिए आए हैं। और उनका आज के समय में कहना यह है कि भाई जो अपने लोग हैं वो उनका सपोर्ट नहीं दे रहे हैं, लेकिन सिख कौम इतनी ज्यादा दिलेरी से, इतनी ज्यादा हिम्मत से उनके साथ खड़ी हुई है। भाई लोग बहुत ज्यादा इस समय पे इमोशनल हो चुके हैं। और आज के डेट में देखो तो सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी आ रहे हैं जिसमें लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि जो पंजाब से आने वाले लोग हैं, जो सिख प्रोटेस्ट में आना चाहिए। भाई वो प्रोटेस्ट में क्यों आए? जब उस समय में प्रोटेस्ट जब चल रहा था तो उस समय तो पूरे देश ने उनको देश विरोधी बता दिया था, उनको ये बता दिया था कि भाई ये तो पाकिस्तान से फंडेड है, ये इसमें कोई भी सही तरीके से प्रोटेस्ट नहीं चल रहा है। उस समय लोग इतना ज्यादा अंधभक्ति में डूबे हुए थे, लेकिन आज 2026 में जब अंधभक्ति की नींद है वो खुलनी शुरू हो चुकी है, सरकार जिस तरीके से तानाशाही कर रही है वो समझ में आने लगा है लोगों को, तो आज वही लोग उनको बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई किसी के भी फटे में टांग नहीं अड़ाना चाहिए। अगर आप याद करो 1975 की जब देश में इमरजेंसी लगी थी तो सिख कौम सबसे आगे आई थी, लेकिन 84 में क्या हुआ और बाद में क्या हुआ, जितने जो लोग थे वो सब इंदिरा गांधी के पीछे आके खड़े हो चुके थे और सारा का सारा जो टारगेट है, सारा का सारा जो दोष है वो सिख कौम के ऊपर रख दिया गया। और आप जानते ही हो पूरी की पूरी हिस्ट्री क्या हुआ था। लेकिन जिस तरीके से अभी आप देख लो देश में हालात जो हो चुके हैं, लोग ये गुजारिश कर रहे हैं कि सिख कौम को सामने आना चाहिए, सिख कौम को मदद के लिए सामने आना चाहिए। भाई मदद तो की जा सकती है लेकिन पूरी तरीके से प्रोटेस्ट में किसी का साथ नहीं दिया जा सकता और किसी की फालतू की लड़ाई में पड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में कुछ नहीं पता। भाई जितने जो लोग हैं वो उनको देशद्रोही कहना शुरू कर सकते हैं। ये प्रोटेस्ट चल रहा है ना, पुलिस वालों ने आके दंगा कर दिया, ये सब बगैर चोटी कर दी, जो भी कर दिया। मैं एक चीज बोल रहा हूँ, सिर्फ ओनली सरदार कौम खड़ी हो जाए ना पूरी, वो कहते हैं ना सिख एक सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। और भाई ये अगर एंटर हो गए ना, मैं कह रहा हूँ भाई इन्होंने क्या करके दिखा दिया है। जब पिछली बार भी आ गए थे ना, इन्होंने क्या से क्या ही कर दिया था। और ये अगर अपनी पे आ गए ना तो भाई मैं कह रहा हूँ ये पुलिस कोई भी कुछ भी आ जाए भाई, कुछ भी आ जाए, ये है निडर होती है, ये कौम ही निडर है भाई। और फिर किसी की हिम्मत नहीं है भाई, पुलिस वाले से लेके कोई भी शासन कैसा कुछ आ जाए, मुझे नहीं लगता भाई इनके बराबर, मेरे को नहीं लगता, कोई भी नहीं लगता। मैं सरदार हुई नहीं ना, पंजाबी हूँ भाई, बट मुझे इनके बराबर नहीं लगता कोई भी। सरदार कौम ही ऐसी, सिख कौम जो है ना भाई वो निडर कौम है,
ये, और वो हक के लिए ना अपनी लड़ाई जीतना जानती है बहुत अच्छी तरीके से। सत श्री अकाल सारों को। और भाई पंजाबी पाजी जितने भी हैं अपने सारे, प्लीज़ यार आओ यार CGP प्रोटेस्ट के लिए। आप लोग भाई, आपकी कौम ही है वो निडर जो कुछ कर सकती है। हमेशा आप लोगों ने ही जो करा है, मुझे पता है जो करा है, आप ही कर सकते हो भाई आके। तो जी दिल्ली में तो एक तरफ जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना लड़ रहे हैं, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी से भी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी लड़ाई लड़ रही हैं, और उनकी जो लड़ाई है वो आरएसएस से चल रही है। भाई आरएसएस से लंबे समय से जो संघर्ष है वो पंजाब यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो दिखा रहे हैं, और पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स खुल के इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन ऐसी न्यूज अगर मेन स्ट्रीम मीडिया में आती है तो उनको देश विरोधी बताया जाता है, उनको देश के खिलाफ बताया जाता है, उनको फॉरेन फंडेड बता दिया जाता है। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि आरएसएस अपने जो पांव हैं वो धीमे धीमे यूनिवर्सिटी में पसारती चली जा रही है, और धीमे धीमे जितनी जो फैकल्टीज है, जितने जो टीचर्स हैं वो सब उसी से जुड़े हुए हैं, और जो बच्चे हैं वो उसको बचाना चाहते हैं। असल में जितने जो बच्चे हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आरएसएस से जुड़े हुए जो टीचर हैं वो उल्टी सीधी अपनी एजुकेशन डालने की कोशिश कर रहे हैं, साथ में अंदर का जो इंस्टीट्यूशन है उसे भी हैक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें एक बड़ा प्रोटेस्ट देखने के लिए मिला है। काफी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसमें खुल के सामने आ रहे हैं और बात बता रहे हैं कि कैसे आरएसएस धीमे धीमे सारे माहौल को पॉल्यूट कर रही है, और जो पंजाबियत है उसी के ऊपर उसका हमला हो रहा है। सब तो पहला प्रोफेसर खड़े ने नीली शर्ट दे विच, ये फार्मेसी का प्रोफेसर ने, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਟੌਪ ਦੇ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਭਗਵਾ ਅੱਜ ਭਗਵਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਹੋ सामने भेज दो वार्डन कहते हैं, टीम कहते सवेरे निकला पा के आके तो खड़े जेडे खड़े हो नहीं गल करने वास्ते चंडीगढ़ प्रोफेसर ने जी ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਖਿੱਚੂ ਹੋਵੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਇੰਨੇ ਕਿ ਚਾਪਲੂਸ ਦੇ ਸੰਘ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਚੁਕਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਾ। ਆ ਖੜੇ ਹੈ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਚੁਟਕਲੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ੇਰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਥੇ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖਿੱਚੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦੀ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੱਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅੱਜ ਮਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ DC ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਤਾ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਤਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਚਲਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਡੱਬ ਮਰੋ, ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਜੁੱਤੀ ਚੱਟੋ, ਕੋਲੀ ਚੱਟੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਆਉਣ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਚ ਨਿੰਬੂ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਔਰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬਾਪਰ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿਣਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣ ਕੇ? ਜਾਓ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਜਾਓ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% 60% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾਣ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਰੇਪ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੋਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ 92 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹ ਧੱਕਾ ਔਰ ਦੋ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਤੋੜ ਦੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ। ਆ ਬੈਠੇ ਆ ਖੜੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਨਵੀਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਕੀ ਨੀਚੇ ਦੇ ਪਾਈਆਂ ਹੋਏ ਨੇ। ਫੋਟੋਆਂ ਲੈ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ
करते रहेंगे ਅਸੀਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚਾਟੂਕਾਰ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਕਿ ਚਾਪਲੂਸ ਨੇ ਵੀ एक प्रमोशन ਦੇ ਲਈ मतलब थोड़े से पैसे। तो ये स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ फार्मा का प्रोटेस्ट भी शुरू हो सकता है। अभी बताया ये जा रहा है कि हरियाणा बॉर्डर है, जहां पे सिंगू बॉर्डर है, बड़ी तादाद में जो किसान है वो नजर आए हैं, वहां पे बॉर्डर के आसपास देखे गए हैं, उनकी डिमांड पूरी नहीं की जा रही है। असल में सरकार अपनी जो मनमानी है उस पर तुली हुई है। यूएसए का जो मार्केट है उसको इंडिया में खोलने देना चाहती है और इससे फार्मर्स को बहुत बड़ा लॉस होने वाला है, क्योंकि इंडिया का जो फार्मर है वो इतना ज्यादा अमीर नहीं है जितना कि अमेरिका का हो। साथ में अमेरिका की जो जमीन है वो भी इंडिया से 3 गुना ज्यादा है, तो इंडिया का जो किसान है उसको बहुत ज्यादा बड़ा नुकसान हो सकता है। और इसीलिए जो किसान है वो इकट्ठा होने शुरू हो चुके हैं। सरकार इस समय पे चारों तरफ से घिर रही है। अगर दोबारा से एक और प्रोटेस्ट शुरू हो गया, फार्मर प्रोटेस्ट शुरू हो गया, तो भाई मोदी जी को झोला उठा के सच में जाना पड़ेगा। मोदी जी वैसे तो बड़े बड़े जुमले मारते थे कि झोला उठा के कभी भी चले जाएंगे, लेकिन इस बार अगर फार्मर प्रोटेस्ट शुरू हो गया तो सच में उनकी जो पूरी टीम है, जितने जो लोग हैं उनको झोला उठा के जाना पड़ेगा। और ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਚੋਲਾ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਧਰੋਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਇੱਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸਿਰਫ ਸਰਦਾਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 11 ਪਤਾ ਨਹੀਂ 13 ਮਹੀਨੇ ਤੀਕਰ ਉਹ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਉੱਥੋਂ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਉਤੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਝੋਲਾ ਚੁੱਕ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੁਣ ਭੱਜਣਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਧਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਗਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਲੰਗਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿਣਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਗੇਟ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਅੰਦਰ ਆਣਾ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੋ ਜਾਵੋ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਪੇੜ ਉਸ ਹਿੰਦੂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾ ਖਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਖਾਵੇ, ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਆ ਕੇ ਖਾਣ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਮਾਚਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟੋ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਜਿਹਨੇ ਚਾਵਲ ਖਾਣੇ ਆ ਕੇ ਚਾਵਲ ਖਾ ਲਵੋ, ਜਿਹਨੇ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਆ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਵੋ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਜੀ ਲੰਗਰ ਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੀਕਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲੇ ਗਏ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਝੋਲਾ ਚੁੱਕ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਰਬੀ ਸੰਘਾ ਕਿ ਕੱਪ ਧੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋ ਜੇ ਮੁਲਕ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਫਿਰ ਸਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੁਲਕ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੱਲਣਾ, ਇਹ ਫਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਰਹਿ ਗਿਆ ਝੋਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਭੱਜਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਵਾਜਦ ਭੱਜੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਨੇਪਾਲੀ ਭੱਜੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਭਜਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨਾ, ਮਜ਼ੀਦ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਆਸ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਵੀਰੇ ਆ ਜਾਣ। ਐਸ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਕਰੋਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਆ ਜਾਣ। ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਏ, ਉਧਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਧਰੋਂ ਇਹ ਕਾਕਰੋਚ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਪੂਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅੱਗੋਂ ਮਜ਼ੀਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ।